नमस्कार, जय भीम। साथियों, मैं लाल सिंह एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष आभास महासंघ, मिशन 24 कैरेट, जो गैर राजनीतिक संगठन है। साथियों, यह एक सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन और आर्थिक गुलामी से मुक्ति का एक राष्ट्रवादी सांस्कृतिक जो आंदोलन है, उसी के द्वारा आज मैं आपसे बताना चाहूँगा संविधान पर कुछ बातें। क्योंकि साथियों, देश भर में एक हलचल मची है, शोर मच रहा है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे क्षेत्रीय शहरी क्षेत्र हो, और चाहे बुद्धिजीवी वर्ग हो, चाहे नॉन बुद्धिजीवी वर्ग हो, प्रशासनिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में। मेरा मतलब कहने का ये है कि लगभग पूरे देश के अंदर हर वर्ग के लोगों में मुद्दा बना हुआ है कि 2024 में संविधान कैसे बचाया जाए। तो साथियों, मैं उसी पे आपसे कुछ बताना चाहूँगा। संविधान बचाना ना बचाना, कौन बचाएगा, कौन बर्बाद करने पर तुला हुआ है, साथियों ये मैं आपसे बताना चाहूँगा। तो साथियों, संविधान महज कागज के पन्ने नहीं हैं जो खोल दो बंद कर दो, खोल दो और बंद कर दो। साथियों, ये वो दस्तावेज है, ये वो ग्रंथ है जिसमें संविधान सभा तैयार हुई और संविधान सभा ने 389 लोगों के बीच में मिलकर के बैठ करके तमाम मुद्दों पर, तमाम अनुच्छेद आर्टिकल्स पर डिस्कशन किया। एक एक वर्ड पर डिस्कशन होने के बाद जो बातें तय हुई, जो कानून तैयार किए गए, उनको इस संविधान में जगह दी गई, आर्टिकल में रखा गया। साथियों, ये बात तो सही है कि ये संविधान के अंतर्गत जो जो चीज़ें रखी गई, उस समय भी बहुत सारे लोगों ने उन कार्यक्रमों का या उन सिद्धांतों का या उन अनुच्छेदों का विरोध किया। लेकिन साथियों, बहुमत के कारण जो चीज़ें पास हो पाई, उनको संविधान में जगह दी गई। आज वही हमारे पास कानून है, वही हमारे पास संविधान है साथियों। तो साथियों, मैं ये बताना चाहूँगा आपसे कि संविधान को तमाम दुनिया के देशों के लोगों ने, विद्वानों ने और भारत के विद्वानों ने ये बोला कि भारतीय संविधान एक अनमोल संविधान है और देश के लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए दुनिया के संविधानों में सबसे अच्छे संविधानों में काउंट होता है। तो साथियों, जब ये संविधान इतना ही अच्छा था, इतना ही बेहतर था, इतना ही अनमोल था, तो मैं पूछना चाहता हूँ सभी साथियों से कि जब 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हुआ, तो ऐसी कौन सी आपत्ति आ गई, ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी कि मात्र 6 महीने के अंदर अंदर 1951 में इसी संविधान में सरकार ने संशोधन किया और 1951 से लेकर के अब तक 2023 तक, जो अभी 2023 में संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ है, वुमेन एम्पावरमेंट बिल जो पास हुआ है, महिला सशक्तिकरण बिल, अर्थात महिला रिजर्वेशन को लेकर के जो पार्लियामेंट के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ संविधान के अंदर, तो मैं बताना चाहूँगा साथियों, ये अब तक के लेकर के तमाम तरह के जो अमेंडमेंट किए गए, तमाम सरकारों ने किया, चाहे वो कांग्रेस सरकार रही हो, चाहे जनता दल की सरकार रही हो, और चाहे जो है एनडीए, यूपीए और फिर अभी वर्तमान में भाजपा की सरकारें रही हों। साथियों, संविधान में 100, 110, 115 के आसपास संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि क्या सरकारों ने इस संविधान को बर्बाद नहीं किया? 115 माने संविधान संशोधन हुए, तो 115 बार संविधान में या तो कुछ नया जोड़ा गया या फिर संशोधन करके वो 115 बार चीज़ें हटाई गई। तो साथियों, मैं ये बताना चाहूँगा कि इसी में बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए जिससे इस देश के उस वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों को पीछे धकेला गया। और पीछे धकेलते धकेलते आज वो स्थिति आ गई कि जो इस संविधान को नहीं चाहते, वो लोग आज इस संविधान को मिटा करके इसकी जगह पर दूसरा संविधान रखना चाहते हैं। साथियों, जब ये बात आर्टिकल 13 में कही गई है
कि इस संविधान के लागू होने पर जो पहले प्रथाएं थी, रूढ़ियां थी, चलन थे, प्रथाएं थी, वो सारे नल एंड वाइड, उनको समाप्त माना जाएगा। या फिर ये बताया गया कि इस संविधान के अंदर जो लोगों को, नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, मूल अधिकार मिले हैं, उनको कम करने या समाप्त करने का यदि सरकार कोई कानून बनाती है तो वो कानून स्वतः ही समाप्त माना जाएगा। लेकिन साथियों, उसके बावजूद भी भारत की सरकार ने आर्टिकल 13 में संशोधन किया, 356 में संशोधन किया, और संशोधन इस हालात तक कर दिए कि पार्लियामेंट कुछ भी संशोधित करेगी तो कोई आर्टिकल उस पर प्रभाव नहीं डालेगा। बल्कि केशवानंद भारती का जो केस आया था उसमें ये बात कही थी कि संशोधन तो कुछ भी कर सकती है पार्लियामेंट, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर, जो मूल ढांचा है संविधान का, उस मूल ढांचे में पार्लियामेंट संशोधन नहीं कर सकती। शुक्र है कि अगर ये भी अधिकार दे दिया जाता तो शायद यही पार्लियामेंट जो संविधान के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है, स्थापित है, यही पार्लियामेंट अपने उस मूल संविधान को समाप्त करने का भी आर्डर पास कर सकती थी। तो इसलिए साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि संविधान, इस देश का संविधान मूल संविधान है, और इस देश के संविधान में समय समय पर संशोधन का प्रावधान है, समाप्त करने का प्रावधान नहीं है। इसलिए समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। और साथियों, मैं तो कहना चाहूँगा कि जो ग्रंथ देश के अंदर राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किए गए हैं, उनके साथ साथ भारतीय संविधान को देश का राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाना चाहिए। ये आभास महासंघ, ब्लू वाहिनी और आपका जनवादी भारत, मनरेगा मजदूर दल, आपका इनको, जो हमारा किसान यूनियन संगठन चल रहा है, तमाम ब्लू पैंथर ऑफ इंडिया, तमाम संगठन ये चाहते हैं और प्रयासरत हैं कि हम आंदोलन करेंगे इस बात के लिए कि भारत के संविधान को बहुत जल्द ही इस मूल ग्रंथ को जो है राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। साथियों नमस्कार, जय भीम।